जिस बेटी को माँ बाप ने बड़े ही नाजों से पाला था, सारे अरमान पूरे किए थे, उसे बेटी का जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन जिले से क्षेत्र में पड़ने वाले खातरों गांव का एक अनोखा मामला सामने आया था, जहां पे एक जीवित लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, वो परिवार की तरफ से। आखिर ये परिवार भी एक अंदर से इतना दुखी हो कि जो अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया करी है, और जहाँ जो ये कार्यक्रम भी किया है और लड़की का जो अंतिम संस्कार किया है, इन्होंने बहुत दुखी मन से किया। इनका ये कहना था कि जिस प्रकार से हमने पहले 2025 में पुलिस को आवेदन के रूप में एक आवेदन दिया था कि वो लड़का उसको परेशान करता है, उसको बार बार को धमकियां देता है, अगर उस समय पुलिस समय रहते अगर जाग जाती तो आज इनकी लड़की घर पे यहाँ इनके घर पे होती है। मुक्ति और आत्मा के शांति के लिए कर्मकांड भी कर दिया। वजह है कि युवती ने लव मैरिज कर ली, जिससे आहत होकर परिवार ने ऐसा काम किया। हैरान करने वाला ये मामला उज्जैन जिले के खाचरौद के नरसिंह मंदिर क्षेत्र से सामने आया। बताया गया कि माँ बाप ने बेटी के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगी, मिन्नतें की, लेकिन बेटी जरा भी नहीं पसीजी। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। समाज में बदनामी और लोकलाज के डर से नाराज परिजनों ने समाज के लोगों की मौजूदगी में अपनी जीवित बेटी की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड कर दिया। बताया जा रहा कि खाचरौद के नरसिंह मंदिर क्षेत्र में लव मैरिज के बाद एक परिवार ने अपनी नाराजगी और पीड़ा को सार्वजनिक किया। परिवार ने समाज के लोगों की मौजूदगी में जो किया वह चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक उन्होंने बेटी का पालन पोषण बड़े स्नेह और संघर्ष के साथ किया, लेकिन प्रेम विवाह के बाद परिवार और बेटी के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। उनका आरोप है कि थाने में भी बेटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के कई लोग भी मौके पर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कुछ समाजजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने जैसी व्यवस्था पर विचार किया जाए। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है, जिसके लिहाज से प्रेम विवाह या भागकर की गई शादी के पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने, अपने आधार विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करने के साथ ही विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से पहले 30 दिन की आपत्ति अवधि रखने का प्रावधान शामिल है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं है। इसका कारण ये रहा है कि मेरे माँ बाप ने शादी नहीं करने का एक मेन कारण ये था कि उसको समय मिले अपने सपनों को पूरा करने का। ये जो भी आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, ये जो भी सर्टिफिकेट है मेरे माँ बाप की बदौलत है। उन्होंने 25 साल तक मेरे को किसी लड़के से शादी करने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगा। हर तरफ से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मुझे जितना समय मिल रहा है मुझे मैच्योर होने का, मुझे अपने डिसीजन सही तरीके से लेने का। मैंने 5 साल के अंदर उनको मेरे सपने पूरे किए, और जब मैंने कहा कि मुझे मेरी शादी करवा दो, तब उन्हीं की पसंद से मैंने शादी करी। आज 25 साल 26 साल की हो गई हूँ मैं, और वही चीज हमने अपनी छोटी बहन के लिए करी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे से एक बड़ी दीदी थी, उसके भी सपनों को पूरा करके उसकी भी काली उम्र में शादी करी है। मेरे टाइम पे 25 तक उम्र से शादी करी। सब लोगों का यही कहना था कि समय पे शादी कर दो नहीं तो चली जाएगी, पर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को अपने घर तक ही रखा, नहीं करता। उसके लिए भी मेरे माँ बाप ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए चीजें करी थी। आज लोग कहते हैं कि उसके सही समय पे शादी करवा देनी थी, वो करवा भी देते, पर अगर उनको ये लगता भी ना थोड़ा सा भी कि वो धोखा देने जैसी है, मेरे समय में भी लगा था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे समय दिया है, इतना पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया है, तो मैं उनकी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। और मेरा पीएम से यही अनुरोध है कि हर प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव से मेरा यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि जो हमारे घर में आज चीजें हुई है वो किसी और घर में ना हो, वो उनके घर में मातम जैसी नहीं हो। इसके लिए मैं बस हर प्रदेश में ये नियम लागू होना चाहिए। भारत के हर प्रदेश में नियम लागू होना चाहिए कि अगर आप बालिग होने के बाद शादी का उसको लाइसेंस देते हैं कि शादी करने लायक है, तो आप अपने माँ बाप के सानिध्य में उसकी शादी करवाओ, और जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती, अपने सपनों को पूरा करने जैसी नहीं हो जाती। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कर देते हैं इज्जत को देखते हुए, तो उसके साथ गलत चीजें होती है, उसका दोष माँ बाप को ही दिया जाता है कि माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी, उसको कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, पढ़ी लिखी होती तो आज काबिल होती।
माँ बाप पढ़ा देते हैं तब भी वो दोषी होते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ाते तब भी उनको बुरा बनाया जाता है। तो मैं सभी लड़कियों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर माँ बाप आपको विश्वास के लायक पढ़ाते लिखाते, कुछ हुनर देते हैं आपको कमाने लायक, तो उनका कभी भरोसे का फायदा मत उठाओ, उनकी आजादी का फायदा मत उठाओ। अच्छा, अपनी आप बहन को क्या संदेश देना चाहोगी आप? मैं अपनी बहन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उसके वो आज भी ना समझ, आज भी नादान है वो हम लोगों की नजर में, आज भी हमारे लिए बहुत छोटी बच्ची है। वो बालिक को 18 साल की अभी हुई है, उसने घर के बाहर बस इस मोहल्ले से आज 11 दिन हो गए उसको, उसने घर के बाहर इस मोहल्ले से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा। मैंने पूरी दुनिया देखी है, तब भी मुझे लगता है कि ना कहीं मुझसे कुछ गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं मैं भी इंसान पहचानने में गलती कर सकती हूँ। और आज वो 18 साल की तो बालिगी हुई है, उस मोहल्ले से बाहर कभी अकेली नहीं गई है। तो मैं ये कहती हूँ कि लाइफ टाइम साथ रहने का इंसान को कैसे चुन सकती है, कि जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है वो उस इंसान को कैसे परख सकती है। सिर्फ बातें कर लेने से एक इंसान की परख नहीं होती है, उसके लिए पूरी दुनिया को देखना पड़ता है, पूरे हर चीज से अनुभव होना पड़ता है। अगर अगर अभी जैसे आपकी बहन वापिस आए तो आप लोग क्या उसको अपनाओगे वापिस? देखो वो नादान है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, वो मुझे अच्छी से 100% श्योर है कि वो बहुत बड़े ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उठ गई है, क्योंकि हमारे पास पहले भी इस चीज के प्रूफ बहुत सारे हैं। हमने सर को भी बताए थे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी बताए थे हमने कि सर ये पहले बहुत ब्लैकमेल कर टीआई सर ने उसको स्पेशली समझाई दी थी, और हमको यही शिकायत थी कि उसको समझाइश नहीं देनी थी, क्योंकि वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता था, उसको जबरदस्ती कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें करता था। और प्रिंस मेरा जो छोटा भाई है उसको भी ब्लैकमेलिंग के लिए बोला था कि अगर ये मुझसे पंगा लेगा या इसको मुझसे दूर करेगा तो मैं उसके साथ कुछ गलत कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ। अब जैसे आपने कल शाम को जो अंतिम संस्कार किया अपनी बहन का, जो भी रिवाज निभाए, तो दिल में कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बुरा लगा, बहुत आघात हुआ। पर एक चीज ये भी, आगे ऐसा कदम उठाने वाली लड़कियों के लिए सबक भी है कि अगर वो ऐसा कदम उठाती है तो अपनी माँ बाप की लाश पे तो ऊपर जाती है, क्योंकि वापस पलट कर देखने को उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं होती है। और ऐसा कदम उठाने वाली हर लड़की से मेरी विनती है कि अगर आप माँ बाप के नहीं हो तो इस दुनिया में आप किसी का भी नहीं जीत सकते। अगर उनके श्राप लेकर आप घर से निकलती हो तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकती। मेरी बेटी छोटी उम्र की है, कम उम्र की है, ना समझ है, मैच्योर नहीं है, उसकी गलती को मैंने सब समझा करी थी उसने। पर कल उसने एक इतना बड़ा कदम उठा लिया था कि उसके पापा ने बच्चे सारे उसके पैर में पड़ गए, लेकिन उसने हमको पहचानने से इनकार कर दिया। तो जब उसने हमको पहचानने से, आज मेरी 18 साल की मेहनत उसने एक 5 मिनट में पानी फेर दिया उसने, तो फिर वो मेरी नजर से बिल्कुल उतर गई। फिर हमने उसको सोचा कि जब वो हमको नहीं पहचान पा रही है, आज उसने मेरी मेहनत पे, मेरे संघर्ष पे पानी फेर दिया है, और 1 मिनट में वो दूसरे पराये लड़के के साथ में चल दी, तो फिर वो मेरे मन से उतर गई। मैंने उसका कल गोरनी कार्यक्रम भी कर दिया, उसको मैंने अपने परिवार से, मेरे समाज में मृत घोषित कर दिया, और अब वो हमारे जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हमारे लिए वो मर चुकी है। नहीं, इससे पहले भी आपने बिना कैमरे में बात बताई थी कि हमने हमारी बच्ची जब 17 साल की थी, 1 जुलाई को 18 साल की, उसके पहले आपने एक आवेदन बच्ची से थाने पे दिलवाया था। क्या कारण था आवेदन देने का, और उस आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की नहीं? मेरी बच्ची को उस लड़के ने पहले डराया धमकाया था, और मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दी थी, लेकिन सर ने कोई एक्शन नहीं ली। आज भी मेरे पास वो कागज रखे हुए हैं। मैंने इसीलिए प्रोटेक्शन मांगा था सर से कि सर मेरी बच्ची अभी 17 साल की है, ना समझिए, कल से मेरा एक ही बेटा है, कल से मेरे बेटे के ऊपर कोई हानि नहीं हो। वो लड़का, उसने मेरे पास आज रिकॉर्डिंग भी है उसकी, उसने बोला था कि तू मेरे से पंगा मत ले, तेरे टुकड़े हो जाएंगे, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे भाई को जान से मार डालूंगा, तलवार से काट दूंगा मैं। उस लड़के ने ऐसी ऐसी धमकियां भी दी कि तुम हमसे पंगा मत लेना, लड़की तो मेरे पास ही आएगी, आप कुछ भी, तुम्हारी यही चौकी का जोर लगा लो, लड़की मेरे पास ही आएगी, तुम कुछ भी कर लो। उस लड़के ने पहले हमको बहुत डराया धमकाया। क्या मेरा एक ही बेटा है, मेरे पति इतने मैच्योर नहीं है कि वो इन लोगों से पंगा ले ले, इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन का साथ मांगा था, उनसे प्रोटेक्शन मांगा था, लेकिन पुलिस वालों ने उस टाइम पे भी अनहोनी कर दी। ठीक है, हमने समझाइश दे दिया, वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लड़का मेरी लड़की के कांटेक्ट में रहता था। अब मैं मजदूरी करती, मेरे हस्बैंड मजदूरी करते, ऐसा तो नहीं कि मैं मेरी बच्ची को हमेशा ताले में रखूं। मेरी छोटी 12 साल की बच्ची को भी उसने डराया धमकाया था कि तू घर पे बोलेगी तो हम तेरे मामा को खत्म कर देंगे। आज भी मेरी बच्ची बोल सकती है अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि आज अपने माँ बाप अपनी बच्ची को इतना बड़ा करते हैं, और कोई भी एक अनजान व्यक्ति उसको उड़ा के ले जाए, उसके खिलाफ कोई
आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो ये तो गलत है ना। जब बच्ची ने बयान दे दिया तो आप लोगों ने मान लिया कि वो उसको कोई दबाव भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर भी हो सकता है, उसके परिजनों को खत्म करने या मारने की धमकी भी दे सकते हैं। जिस तरीके से आपने बच्ची को अपने परिवार, अपने समाज और अपने सभी रूप से अपने मृत घोषित करते हैं, अगर कल से बच्ची को कुछ या कम ज्यादा होता है तो उसके जवाबदारी किसे मानते हैं? स्वयं मानते हैं उसके ससुराल पक्ष? उसके ससुराल पक्ष को मानेंगे। क्या उससे आप वादा करने की कोशिश करेगा? अगर आज मेरे पास 5 से 10 दिन का टाइम है, अगर इस चीज वो आ जाती है तो मैं समाज के साथ में, और वो बयान पलट देती है तो मैं समाज के साथ में वापस उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। इसके बाद में अगर वो 6 महीने बाद आती है तो मेरे लिए वो मृत घोषित है, मैं उसका बहिष्कार करती हूँ। ये इसीलिए तो यार मतलब मैंने समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं। दूसरी बात ये है कि समाज का मतलब इसी उल्लंघन होता है तो उसके लिए अपना समाज में रहना है मेरे को, इसलिए मैंने उसका स्वीकार करा। मैंने इस तरह से इससे पहले आपने कभी समाज वालों से विषय में चर्चा करने की कोशिश की, बच्चे ऐसी कर रहे हैं या कुछ तो समाज वालों को सहयोग नहीं कराते? मैं तो उसको अपने को पता ही नहीं, समाज बोलने लायक नहीं थी अपने लिए। नहीं, आप जैसे आपके घर से बताया गया कि पहले भी हमने थाने पे भी आवेदन करके 2025 में आवेदन किया था। हाँ, फिर उसमें उसका कोई एक्शन नहीं लिया था। जो आज एक्शन लेती तो आज वो अंदर रहता। तो पहले धमकी वगैरह दी थी? वो धमकी वगैरह दी है, उसकी ऑडियो बनी हुई है अपने पास। और उसने बोला है कि मैं मेरे उंगली मत करो, बार बार तुम्हारे छोरे की उंगली क्या मैं हाथ घुसेड़ दूंगा। ये वही लड़का जिसके खिलाफ अपना आवेदन दिया था? बड़ा जी, वही लड़का वही लड़का। आज इनका दिल तो दुखा है, और दिल दुखने के बाद में कहीं ना कहीं आज इनके ऊपर क्या बीत रही है मैं क्या बता सकता हूँ, आप क्या बता सकते हैं। कैमरा पर्सन शंभू राठौर के साथ में मैं संजय शर्मा, नागदा। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।